गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम कंप्लीट करेंगे 6 से 8 मई 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा नेट ग्रिड किसके तत्वाधान में संचालित होता है। देखिए, एक नेट ग्रिड जो थी, जो एक पूरे देश के लिए वन इंडिया वन नेट ग्रिड जो बनाई जानी थी, वो बिजली से संबंधित थी। ठीक है, एक ही ग्रिड पे काम करने पे, ये अलग है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होगी? ये हमारे डिफेंस या सुरक्षा से संबंधित है, तो ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगी। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट्स। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेट ग्रिड आतंकवाद विरोधी उद्देश्य के लिए एकीकृत इंटेलिजेंट डाटाबेस संरचना है। यह भारत सरकार के तहत विभिन्न प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जिस तरीके से आप हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, वहाँ फटाफट कोई भी व्यक्ति है, क्रिमिनल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास सटे, उसी तरीके का एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। नेट ग्रिड गृह मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित है। गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह हैं। ओके, नेक्स्ट है, बताइए P75I परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ये है आपका ए, पनडुब्बी से संबंधित है P75I परियोजना। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो P75I परियोजना है, इसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप एक मैप में देख रहे हैं कि हम किस देश के सहयोग से कौन सी बनाएंगे। रशिया, स्पेन, साउथ कोरिया, फ्रांस और इंडिया मिलकर ये बनाएंगे। ओके, क्या पनडुब्बियाँ। हाल ही में फ्रांस के नेवल ग्रुप ने घोषणा की है कि वह नेवी के P75I का मतलब इंडिया प्रोजेक्ट के लिए बोली नहीं लगाएगा। मतलब यहाँ से फ्रांस अलग हो गया, अब साउथ कोरिया और आपका स्पेन और रशिया, इनके साथ मिलकर भारत ये आगे बढ़ाएगा। P75I प्रोजेक्ट डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक वर्ग है जिसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाना है। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना द्वारा 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, तो 4 देश याद रखेंगे आप लोग। फ्रांस अलग हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके फ्रांस के अतिरिक्त आपको रशिया, साउथ कोरिया और स्पेन। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा G7 ग्रुप निम्नलिखित में से किन देशों का संगठन है? परमाणु हथियार संपन्न देशों का, परमाणु पनडुब्बी संपन्न देशों का, एयर डिफेंस सक्षम देशों का, विश्व की सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था का। राइट आंसर होगा डी। ग्रुप ऑफ 7 या G7 एक अंतर सरकारी राजनयिक मंच है। यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। इसमें कनाडा, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान शामिल है। याद रखिएगा G7 के मेंबर। ओके, इसके अलावा यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा में सबसे पहले जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में ही होने वाला है अगला G7 क्या समिट। ओके, अक्टूबर में। तो याद रखिएगा भारत को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। यह जर्मनी की सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जर्मनी में आयोजित होने वाले सम्मेलन में भारत को बुलाया जाएगा, क्योंकि भारत से संबंधित कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत ने रशिया के अगेंस्ट अभी तक कोई ऐसा नकारात्मक कदम नहीं उठाया जिससे यूरोपीय देश खुश हो सके। तो शायद जो जर्मनी है भारत को इन्वाइट ना करे G7 सम्मेलन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन है जर्मनी के चांसलर? कैपिटल याद रखिए बर्लिन है। जो मुद्रा है वो यूरो है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं या जर्मनी में क्या कहा जाता है? चांसलर। तो वो क्या है? ओलाफ सोल्ज। क्या कहा जाता है? चांसलर। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट की सांख्यिकी के आधार पर निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ओके, हाल ही में जो जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, लद्दाख। इन 2020 लद्दाख रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री, मणिपुर इज द लोएस्ट। ओके, तो ये याद रखेंगे, मणिपुर का क्या है? लोएस्ट है, लद्दाख हाईएस्ट है। हाल ही में 2020 की सिविल रजिस्ट्रेशन
इवैल्यूएशन सिस्टम रिपोर्ट की सांख्यिकी पर आधारित एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा, केरल का स्थान आता है। जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है। जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात मणिपुर का है 880, दादर नागर हवेली एवं दमनदीप इनका है 898, गुजरात का है 909, हरियाणा का है 916 और मध्य प्रदेश का है 921। ओके, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लद्दाख में है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत विकल्प का चयन करें। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे बैंक दर कहा जाता है। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त नकदी राशि जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। जिस सामान्य ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे गलत विकल्प कौन सा है? सी होगा। ओके, देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.4% और नगद आरक्षित अनुपात CRR केस रिजर्व रेशियो को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.5 कर दिया है। याद रखिएगा, जो रेपो रेट है उससे रिवर्स रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है। ओके, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक लेते हैं किससे? आरबीआई से। जिस सामान्य ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करने पर जो ब्याज देता है उससे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप क्लियर याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को आप फोकस करके देखिए, अगले पिछले 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे किसी भी एग्जाम का, तो वहां आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 2 महीने होने के बाद एक नए क्षेत्र को इस युद्ध में घसीटा जा सकता है, ऐसी संभावना है। बताइए वह क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ट्रांसनेस्ट्रिया। देखिए ये आपको रेड कलर में दिख रहा है ट्रांसनेस्ट्रिया क्षेत्र। ये इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अवशेष। ओके, ये यूक्रेन की सीमा के पास ही है और अब इस क्षेत्र पर भी क्या हो सकता है? रूस हमला कर सकता है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि युद्ध में ट्रांसनेस्ट्रिया को घसीटा जा सकता है। ट्रांसनेस्ट्रिया के पश्चिम में मालडोवा है और पूर्व की ओर यूक्रेन स्थित है। ओके, यहाँ आप देखेंगे, हमने देखा यहाँ पर, देखिए ये है यूक्रेन, यूक्रेन के पूर्व की ओर कौन है? ये है ट्रांसनेस्ट्रिया और मालडोवा के पूर्व की ओर कौन है? ट्रांसनेस्ट्रिया। ओके, मतलब यूक्रेन और मालडोवा के बीच में स्थित है आपका ट्रांसनेस्ट्रिया क्षेत्र। इसे सोवियत संघ के अवशेषों के रूप में देखा जा सकता है। इसमें स्वतंत्रता की घोषणा सोवियत संघ के टूटने के तुरंत बाद कर दी थी। जब मालडोवा के सैनिकों ने 1990-92 में इस क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अपने यहाँ रूसी सैनिकों की उपस्थिति के कारण ट्रांसनेस्ट्रिया उनका विरोध करने में सक्षम रहा। मतलब ट्रांसनेस्ट्रिया जो क्षेत्र है ये किसका सपोर्टर है? तो याद रखिएगा ये सपोर्टर है रशिया का। तब से यहाँ मालडोवा के नियंत्रण से मुक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, IHS मार्केट के द्वारा इसे बनाया गया है। मौसमी रूप से समायोजित परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मार्च में 54.0% से बढ़कर अप्रैल में 54.7% हो गया। PMI एक प्रमुख संकेतक है जो विशेषज्ञों को देश की अर्थव्यवस्था की दिशा की एक अच्छी समझ देता है। इसका उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निदेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसे IHS मार्केट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकलित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में मई 2022 में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसके द्वारा जीता गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, रोनी ओ सुलिवन के द्वारा जीता गया है। इंग्लैंड से हैं, इंग्लैंड के रोनी ओ सुलिवन के द्वारा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया गया है। उन्होंने इंग्लैंड के ही जुड ट्रम्प को हराया है। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड स्नूकर टूर द्वारा आयोजित किया जाती है और रोनी ओ सुलिवन का यह 7वां खिताब है। मतलब ये विश्व का जो खिताब है
स्नूकर का 7 टाइम्स जीत चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ओके, तो याद रखिएगा ये किसने जारी की है। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो दूसरे हमारे संगठन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी, और यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 5 जून 1972 1972 को हुई थी। कहाँ है इसका मुख्यालय? नैरोबी, केन्या में है। ओके, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन के आधी से अधिक रिपोर्ट यही जारी करता है। 2 मई 2022 को विश्व खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र यूएन के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य और कृषि संबंधी एसजीडी संकेत 2021 पर ट्रैकिंग प्रगति शीर्षक से कोविड-19 ने सशक्त विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के पीछे कर दिया। मतलब कोविड-19 से क्या हुआ है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो पीछे चली गई है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 दशकों के विकास में कमजोर कर रहा है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्थापित किए थे 2030 तक प्राप्त करने के, उससे देश अब पिछड़ जाएंगे। ओके, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन फाओ का जनरल कौन है? अभी क्यू डोंग है। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? रोम, इटली में मिलेगा। ओके, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेगमेंट। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात कितने रहा है? $254.4 बिलियन। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में सम्मानित देश द ऑनर कंट्री कौन है? भारत बना है। और जो कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी में कौन सी अभिनेत्री चुनी गई है? तो दीपिका पादुकोण चुनी गई है। आरबीआई ने रेपो रेट को कितने पॉइंट बढ़ाकर 4.1% कर दिया? 0.40%। जीवला विशेष ऋण योजना किसने शुरू की? महाराष्ट्र सरकार ने। डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई? गोवा में। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य कौन? गोवा, याद रखिएगा। बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में। तो इसका सम्मेलन भी कहाँ होगा? असम में आयोजित किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया पहली बार? तो ये 1 मई को मनाया गया था। और विश्व मजदूर दिवस भी 1 मई को मनाया गया। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ बनेगी? ट्री हॉब। ओके, क्या नाम है इसका? ट्री हॉब। ये कहाँ बनेगी? ओडिशा में। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। 35वें स्पेनिश लीग को किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोर्ट कौन सा है? बंदरगाह। तो ये कोचीन शिपयार्ड बनाएगा इसको। ओके, बनाएगा, है नहीं, बनाएगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष तो रंजन प्रसाद देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा वाले, तो ये कौन बन गए? संजीव कपूर बन गए। जीतो कनेक्ट टिकट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2024 में शुक्रयान मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। कार्डामम हिल्स कहाँ मिलेंगे आपको? केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये जो हिल्स है ना जितनी भी, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, याद रखिएगा। सेवेरॉय हिल्स तमिलनाडु, सेचाचलम हिल्स हिमाचल, आपका आंध्र प्रदेश। ओके, गड़जट झारखंड। ठीक है, इसी तरीके से विंध्याचल मध्य प्रदेश, तो ये याद रखेंगे आप। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। किस पंचायती राज्य से संबंधित समिति ने जिले को योजना इकाई, जो योजना की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की थी? याद रखिएगा, JVK समिति 1985। पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया था? तो ML सिंघवी समिति ने दिया था। अनुच्छेद 100 का संबंध किससे है? तो 3 बीघा कॉरिडोर, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। संविधान में संशोधन। अनुच्छेद 99 का संबंध किससे है? जो देखिए अनुच्छेद हो गए यहाँ पर,
ये होगा संविधान संशोधन। ओके, क्या होंगे? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 है वो किससे संबंधित है? 3 बीघा कॉरिडोर से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 99 कॉलेजियम व्यवस्था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अनुच्छेद 103 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को क्या मिलेगा? जो जर्नल में तो आते हैं लेकिन क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर, उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। संविधान संशोधन 104 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगले 10 वर्षों तक क्या बढ़ाया गया? रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। देश का 100वां स्टार्टअप या यूनिकॉर्न कौन सा बना है? ओपेन बना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 को पदक तालिका में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा? तो ये यूनिवर्सिटी जैन यूनिवर्सिटी। कौन सी रही? जैन यूनिवर्सिटी रही है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए स्पोर्ट्स की दृष्टि से कौन सा बना है पहला यूनिकॉर्न, तो याद रखिएगा सीएसके चेन्नई सुपर किंग, जिसके कैप्टन अभी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। ओके, तो ये था हमारा 6 से 8 मई तक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।